स्पिरिचुअलिटी के बारे में आज मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि आमतौर पर यह सवाल किया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हाउ टू अचीव इट, किस तरह से उसे हासिल किया जा सकता है। अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि स्टेज शोज़ के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाने का मौका मिलता रहता है। एक बार ऐसे ही किसी स्टेज शोज़ के लिए मैं जब न्यूयॉर्क पहुंचा तो वहाँ एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू करने के लिए आए। उसी होटल में हम लोग बैठे बातचीत कर रहे थे और वो मेरे प्रोफेशन के बारे में, एक्टिंग के बारे में, फिल्म्स के बारे में, स्टेज शोज़ के बारे में तरह तरह के सवाल करते जा रहे थे। और एक सज्जन जो साथ में उन्हें लेके आए थे वो कहीं मुंबई से मुझे जानते थे और अचानक बातचीत के दौरान उनके मुंह से निकल गया कि विवेक जी आप तो वो एक रिलीजियस मिशन में जाया करते थे। मैंने कहा जी बिल्कुल, वो तो मैं अभी भी जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी। तो वो सज्जन कहीं उन्होंने जर्नलिस्ट से बोल दिया कि ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल गाय। तो वो जो जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहे थे सर से लेके पाँव तक मुझे ऊपर से नीचे देखा कि कहाँ ये फिल्म लाइन की बात और कहाँ ये स्पिरिचुअलिज्म। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ अबाउट स्पिरिचुअलिटी। प्लीज़ गो हेड। तो उन्होंने एक सवाल किया, कहने लगे विवेक जी इतना बिजी स्केड्यूल होता है आपका, शूटिंग्स होती हैं, शोज़ होते हैं एंड व्हाट नॉट, सो हाउ डू यू गेट टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी के लिए आप समय कैसे निकालते हैं? तो मैंने उनसे बड़ी नम्रतापूर्वक हम्बली एक सवाल किया। मैंने कहा सर हाउ डू यू गेट टाइम टू ब्रीथ? सांस लेने के लिए आप समय कैसे निकालते हैं? तो हंसने लगे, कहने लगे समय सांस लेने के लिए अलग से तो निकालना नहीं पड़ता, उठते बैठते सोते जागते आदमी सांस ले सकता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, विनती करी कि ठीक इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए भी समय अलग से नहीं निकालना पड़ता। ये ज़िंदगी जीने का एक ढंग है, दिस इज़ वे ऑफ लाइफ। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो हैं, नहीं हैं तो नहीं है। और अगर आप हैं तो सोते जागते उठते बैठते हर काम करते हुए यू कैन बी स्पिरिचुअल। लेकिन वो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, शब्दों की भरमार होती है, लैंग्वेज पे होल्ड होता है। कहने लगे कैन आई रीफ्रेम माई सेंटेंस, माई क्वेश्चन, दोबारा से किसी और ढंग से पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा जी पूछिए। बोले आपने एक मिशनरी बात कही थी, आपने मिशन का भी जिक्र किया था। मैंने कहा जी बिल्कुल, निरंकारी मिशन की बात की थी। तो कहने लगे विवेक जी फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मिशन का काम करने के लिए तो समय की ज़रूरत पड़ती होगी, तो उसके लिए आप समय कब निकालते हैं फॉर योर मिशनरी एक्टिविटीज़? तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब अभी पिछले आधे पौने घंटे से आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं और उसके बीच में आपने 3-4 बार मुझे एक बात कही कि आपको मेरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहने लगा यस आई मीन इट, क्योंकि उस इंटरव्यू के दौरान 3-4 बार उनके मुंह से बेसाख्ता ये बात निकली थी कि आपसे मिलकर विवेक जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा साहब वाकई आपको मेरे से मिलकर अच्छा लग रहा है? कहने लगे बिल्कुल, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा जी मेरे मिशन का काम हो गया। मेरे मिशन की मुझसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन इतनी है, मेरे बाबा जी की मेरे से सिर्फ इतनी ही उम्मीद है कि जो कोई भी मुझे मिले उसे मुझसे मिलकर अच्छा लगे। इससे ज़्यादा सिंपल बात अगर मिशन के बारे में कहना चाहूँ तो और नहीं कह सकता, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहना चाहूँ तो और नहीं कह सकता कि अगर मेरी ज़िंदगी की कोई बात, मेरा जीवन जीने का कोई ढंग सामने वाले को अच्छा लगे तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने मिशन की आवाज़ देने में कामयाब हो गया, मैं मिशन का प्रचार करने में कामयाब हो गया। तो आइए हम कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए, हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि जिससे हम एक दूसरे के साथ मिलके बाबा जी का प्रचार ज़बानी ना करें, जीवन से कर्म से कर सकें।